हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं अपने टैंक के लिए एक रिवर सैंड का स्टॉक, जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे अपने जो कंस्ट्रक्शन वाली मोरम होती है उसको एक्वेरियम सैंड की तरह यूज करने की। उसके लिए हम लोग को उसको 50 बार धोना भी पड़ेगा। वैसे तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बड़ा चढ़ा के 50 बार नहीं, उसे कम से कम आपको 5 बार ही धोना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो सेकंड टैंक है उसमें हमारे टेट्रा का क्या हाल है। ऊपर हमारे जो एप्पल स्नेल हैं वो भी मतलब कि आराम कर रहे हैं। तो अच्छा खासा टैंक सेट हो चुका है, इसका मतलब ये है कि टैंक साइकिल हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग रिस्क उठा सकते हैं अपने जो रिवर्स हैंड है उसको ऐड करने का, क्योंकि जब मछलियां सेट हो जाती हैं तब उनके मरने के चांस कम हो जाते हैं, कोई भी आप जो हरकत देते हैं उसमें। लेकिन इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो टैंक है उसमें बायोलोड ज्यादा ना हो जाए। सबसे पहले तो हम लोग आप सीधे चलते हैं मोरम के पास, जो मैंने कम से कम कल ही 3 बार धो के सुखाने रख दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी मोरम को साफ कर जूट के बोरे के ऊपर रख दिया था। ये आपको भी ध्यान रखना है, आपको जूट का बोरा यूज करना है, प्लास्टिक का बोरा यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक के बोरे में जो माइक्रो प्लास्टिक्स होती हैं वो मोरम के साथ रगड़ के सैंड में मिल जाती हैं, जो कि आपके फिश के लिए थोड़ी हानिकारक होगी। मैंने यहाँ पे उसे धोया था हैंडपंप के नीचे, और देख सकते हैं हमारी जो मोरम की क्वालिटी है कितना बढ़िया आई है। मतलब कि इसमें बिल्कुल भी जो कहते नहीं है मड वाला टेक्सचर होता है वो नहीं बचा है, और मोरम एकदम सूख चुकी है और साफ हो चुकी है। और अगर आप लोग को मोरम साफ करने का तरीका भी जानना है तो बता दीजिएगा, बिकॉज मेरा यहाँ पर मुझे अकेले ही करना था काम, इसलिए मैंने मतलब कि रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और मतलब मोरम धुलने के बाद अब हम लोग इसे देख रहे हैं। और क्या कहते हैं, वैसे तो मैं इससे भी क्या कहते हैं मोरम के जो बड़े बड़े कंकड़ हैं उनको कम कर सकता था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मतलब कि मोरम में डिसाइड ये करा कंकड़ पड़े रहने दो, जिससे नेचुरल लुक आएगा हमारे टैंक में, ऐसा लगेगा कि मतलब रिवर सैंड से बना हुआ टैंक है तो इसका मतलब रिवर में है कुछ, ये मैंने सोचा है। तो देख सकते हैं आसपास का मेरा, यहाँ पर मैं आगे जाके ड्रिफ्ट फूड भी बनानी है मुझे, जो कि मैं पीछे जंगल टाइप का है वहां से उठाऊंगा प्लॉट से। तो और यहाँ पे देख सकते हैं तुम लोग को एक और चीज दिखाता हूँ जो कि वीडियो से रिलेटेड नहीं है, बस मुझे दिखानी है तो मैं दिखा रहा हूँ। ये है एक गुआवा का प्लांट। वैसे तो मैं प्लांट का भी बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, तो इसको मैंने मतलब कि बड़ा करा है। और ध्यान से देखो इसमें ये क्या है, यहाँ पर इसने फ्रूटिंग देना भी चालू कर दिया है। हाँ, हालांकि ये फ्रूटिंग अभी ऐसे नहीं दे रहा कि ये गुआवा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा प्लांट है, तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा अभी बड़ा। नॉर्मली तौर पर इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसको सुखाकर हम लोग प्लांटेड टैंक में यूज करते हैं। तो आगे जब मेरा प्लांटेड टैंक पूरा हो जाएगा तब मैं उसमें वो लीव्स यूज करूंगा। तब तक के लिए अपनी मोरम को हम लोग यहाँ पे टेक्सचर चेक कर रहे हैं। हालांकि मैं बार बार इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि अगर मोरम में थोड़ी सी भी मॉइस्चर बचा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें मतलब कि कहते हैं फंगस पड़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग को मोरम को अच्छे से धूप में सुखाना है, और इसीलिए मैं मतलब कि अभी भी धूप में इसको पड़ा रहने दूंगा। अभी ये सुबह का माहौल है, धीमे धीमे धूप आएगी और क्या कहते हैं शाम को इस मोरम को टैंक में ऐड कर दूंगा। तो सीधा चलते हैं शाम में। अब शाम हो चुकी थी, यहाँ पर मैं मोरम को एक बार लास्ट बार और धो रहा हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसके जो मडी टेक्सचर है वो कम हो जाए। देख सकते हैं आप थोड़ा पानी गंदा भी हो चुका है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मोरम गंदी है। बिकॉज क्या कहते हैं डस्टी और मडी वाटर में डिफरेंस होता है। डस्टी वाटर वो वाटर होता है जो थोड़ा धुलधुला होता है, और थोड़ी देर बाद तो क्या कहते हैं मोरम उसकी अगर नीचे बैठ जाती है तो पानी गंदा नहीं लगता है। और मडी वाटर आपको पता होगा कैसा होता है, येलो रंग का या ब्राउन रंग का होता है, जिसमें मिट्टी उड़ रही होती है, वो फिश के लिए खतरनाक होता है। डस्टी वाटर फिश के लिए इतना खतरनाक नहीं होता है। वेदर आपकी फिश मतलब कि ज्यादा सेंसिटिव है तो हो सकता है। यहाँ पे मैं इस रिवर सैंड को अच्छे से धो रहा हूँ,
और क्या कहते हैं, सीधा हम लोग आगे चलते हैं इसको धोने के बाद टैंक के पास इसे लेकर। तो हम लोग आ गए अपने टैंक के पास। देख सकते हैं इसका जो वाटर है वो मतलब अभी तो फिलहाल साफ है, क्योंकि मैंने अभी तक रिवर सैंड ऐड नहीं करी है। लेकिन धीमे मैं रिवर सैंड ऐड करूंगा। पहले मैंने ये सोचा था कि सारी फिशेस को मैं पकड़ कर बाल्टी में रख दे रहा, जिससे मतलब रिस्क कम हो जाएगा कैजुअलिटी रेट का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो लोग बहुत तेज भाग रही थी। नेट से भी मैंने पकड़ने की कोशिश करी थी, मग्गे से भी करी थी, दोनों से कुछ नहीं हुआ। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि इन फिशेस को इसी पानी में पड़ा रहने दूंगा और सैंड ऐड करूंगा। और क्या कहते हैं, बाकी मैंने मनी प्लांट और क्या कहते हैं जो भी मैंने ऊपर लगा रखा था तामझाम, वो मैंने निकाल के अलग रख दिया है। और क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर तक मैं ट्राई करता रहूंगा। सीधा चलते हैं, अब मैं जब ऐड कर रहा था कहते हैं रिवर सैंड को इस टैंक में, अब यहाँ पे मैं रिवर सैंड को ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत माहौल जो है वो डस्टी तो होगा, बिकॉज यार ये एक सैंड है और कहीं ना कहीं इसमें जो थोड़े और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रहते हैं, इसलिए आपको एक अच्छा फ़िल्टर यूज़ करना है। मैंने वैसे तो स्पॉन्ज फ़िल्टर यहाँ पे लगा रखा है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक क्या कहते हैं हैंगिंग फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है। वैसे ही आपको भी ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिएगा पानी कितना गंदा हो जाएगा जैसे मैं सैंड ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं धीमे धीमे आराम से सैंड ऐड कर रहा हूँ। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज सैंड में भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कहीं वो आपके कांच को नुकसान पहुँचा सकते हैं और कांच में चटक आ सकती है। इस वजह से आपको नया टैंक भी लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने नुकसान से बचें और ध्यान से इस चीज़ को ऐड करें। और क्या कहते हैं फिशेस को भी देखे रहें, कहीं उनको डस्टी वाटर की वजह से दिक्कत ना आए। वैसे तो मेरी फिशेस को नॉर्मली नहीं दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने इनको नहीं निकाला। और अब सीधा हम लोग धीमे धीमे क्या कहते हैं रिवर सैंड को ऐड कर देंगे इसमें। अभी देख सकते हैं पानी का हालत क्या हो गया है। और ये पानी वैसे तो आपको थोड़ा सा धुलधुला दिख रहा होगा, इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गंदा है। हाँ गंदा थोड़ा है, लेकिन ये वाटर डस्टी है, मडी नहीं है। अब आपको डस्टी और मडी वाटर में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि जो मडी वाटर होता है वो धुला हुआ सैंड में नहीं होता है, और अगर आप वो सैंड ऐड करोगे पानी में, आपका जो पानी है विच इज़ टर्न्स येलो और ब्राउन, इसका मतलब ये है कि आपको उस कहते हैं सैंड को अच्छे से धोना चाहिए था, ये साइन होता है उसका। और यहाँ पे हमने अपने सैंड को अच्छे से धोया था, तो हमारा जो पानी है वो सिर्फ थोड़ा डर्टी हुआ है, मतलब डस्टी हुआ है। और क्या कहते हैं फिशेस को देख के भी नहीं लग रहा है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अगर इन लोग को प्रॉब्लम होती तो मैं निकाल देता इनको। और क्या कहते हैं हमारा जो एप्पल स्नेल्स हैं उनको मैंने निकाल दिया है, बिकॉज मैंने सुना है उनको जो डस्ट है बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और थोड़े टाइम में कम से कम 6 से 7 घंटे, या हो सकता है कभी कभी 12 घंटे के फ़िल्टर के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन मेरे जो टैंक है वो टोटल 6 से 7 घंटों में नॉर्मल आ गया था। अभी तो शाम का माहौल है, तो अगली सुबह मैं आपको सीधा ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि टैंक का मतलब कि पानी कितना साफ़ हो गया है। धीमे धीमे जो वाटर क्वालिटी है वो फिल्टर की वजह से नॉर्मल आ रही है। अभी सुबह नहीं हुई है, ये भी वीडियो रात का है, और मैंने ये रात में शूट इसलिए करा था बिकॉज कई हद तक फिशेस और क्या कहते हैं जो सैंड है वो नीचे की दिखने लगी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोग को बताऊं कि लगभग 3 घंटे के बाद इसका मतलब क्या रहता है, फेज रहता है। अब मैंने एप्पल स्नेल भी ऐड कर दिए हैं, और मेरे एप्पल स्नेल्स को कहते हैं मनी प्लांट में मतलब उसकी जड़ों में रहना पता नहीं क्यों इतना पसंद है। लेकिन ये लोग ये ज़्यादातर अभी यहीं रहते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में जब इस टैंक में प्लांट ऐड हो तब वो नीचे भी आए और क्या कहते हैं अपना नॉर्मल क्या कहते हैं लाइफ जिए। फिलहाल तो वो ऊपर ही रहना पसंद कर रहे हैं। और क्या कहते हैं देख सकते हैं फिशेस को। यहाँ पर हमारी जो फिशेस हैं, ये लाइट चली गई थी यहाँ पे थोड़ा सा,
अब मुझे एक ब्लू लाइट, जो नियॉन लाइट मैं यूज करता हूँ, वो ऐड करनी पड़ी थी। यहाँ पे ज्यादा कुछ वैसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको टेट्रा फिश जो हमारी वो विडो टेट्रा है वो दिख रही होंगी, बिकॉज उनका जो कलर है वो यूवी लाइट में चमकता है। तो सीधा चलते हैं अगली सुबह में। ये देखिए, अगली सुबह हो चुकी है और पानी एकदम साफ हो चुका है। देख सकते हैं सैंड हमारी कितनी नेचुरल लग रही है, और क्या कहते हैं जो लुक है वो बड़ा ही अच्छा आ रहा है टैंक का। क्या कहते हैं, अभी अगर प्लांट्स और लग जाएं और जो ड्रिफ्टवुड और स्टोन मुझे लगाने हैं, ये 3 चीजें बची हैं। क्लोजली मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ भी गंदगी नहीं दिख रही है। कहीं आपको ये लगे कि ये गंदगी, ऐसा नहीं है। और सच बताएं, अगर आप आंखों से देखेंगे, मतलब कैमरे में फिलहाल तो देख रहे होंगे तो इतना खास नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप आंखों से देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल लुक आ रहा है। सच बताएं तो मुझे पसंद आई है कंपेयर टू नॉर्मल आर्टिफिशियल सैंड जो हम लोग एक्वेरियम शॉप से खरीदते हैं। तो एक अच्छा रिजल्ट है ये, क्योंकि ये अनइवन पार्टिकल्स जो सैंड के होते हैं, रिवर सैंड के होते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये नेचुरल लुक देते हैं। और हमारी फिश भी बहुत ज्यादा नॉर्मल फील कर रही हैं, इनको देख के पता चल रहा है एक भी फिश की कैजुअलिटी नहीं हुई है। अगर आपको अगली बार मतलब कि सैंड बनानी हो तो आप ऐसे ही बनाइएगा जिस तरीके से मैंने बताया है। और अभी तक अगर आप चैनल पे रुके हुए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही गाइडेंस वाली वीडियो लाता रहता हूँ। और क्या कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ आगे के समय तक हम लोग जुड़े रहें एक दूसरे से थ्रू वीडियोस, जिससे मैं और भी ज्यादा नेचुरल क्या कहते हैं हैबिटेट ऑफ एक्वेरियम के ऊपर वीडियो बना सकूं। तो फॉलो माय चैनल और रिवर टैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।